हम ठीक इसी तरह से गुरुजी के साथ पूजन करेंगे। आप सभी तैयार रहिए। कुछ परिवर्तन हैं जो आप सभी को जरूर से पूजा में कर लेने हैं। ध्यान से सुनिए वह कौन से परिवर्तन है। सबसे पहले तो बारिश हो रही है, यह भारी परिवर्तन हुआ है। किसी कारण से अगर इस दौरान लाइट चली जाती है तो आपके पास डाउनलोड की हुई पिछली वीडियो जरूर होनी चाहिए। जैसे कि पिछले साल अभी अधिक मास की पूजा गुरुजी ने कराई थी, उससे पिछले साल की सावन पूजा भी गुरुजी ने कराई थी, तो वह पूजा की वीडियो आपकी गैलरी में होनी चाहिए और विशेष तौर पर उसे देखकर आप अपनी पूजा को करिएगा। पूजा की तैयारी आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा देरी भी हो सकती है। पिछले साल हुआ क्या था कि गुरुजी कथा स्थल पर देर पर पहुंचे थे, इस कारण से भक्तों में भारी निराशा छा गई थी कि अब पूजा होगी या नहीं। देखिए पूजा थोड़ा 7 बजे लिखा हुआ है, 7:30, 8, 9 भी बज जाती है, तो इसमें आप चिंता टेंशन ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा जरूर होगी और 11 तारीख मंगलवार को ही होनी है। भले ही देर में पूजा हो परंतु होनी है। नहाना संभव हो तो नहाकर पूजा में बैठे, नहीं तो हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। अपने आंतरिक वस्त्र जो आप टॉयलेट बाथरूम गए हैं, महिला पुरुष कोई भी हो, वह धुले हुए होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और पूजा की सामग्री खंडित नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से भी अगर आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है तो कुछ अपनी विशेष मनोकामना के तहत आप उस शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ाइएगा। यह पूजा कोई सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी पूजा है। पूरा विश्व इस पूजा को करेगा और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगा। ऐसे में यह पूजा साल की सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है, जो कि दुख दरिद्रता के अंत के लिए होती है। जो भी पूजा की थाली, जल का लोटा हो, धुला होना चाहिए। तांबे के लोटे में कच्चा दूध और पंचामृत नहीं मिलाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। स्टील के बर्तन में ही पंचामृत मिलाना है। आप अलग अलग दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ले सकते हैं, ये एक में भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु तांबे के लोटे में गंगा जल मिश्रित जल होना चाहिए और स्टील के बर्तन में ये सब चीजें होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी गुरु जी के साथ कैसे पूजा करेंगे एक बार सुनिएगा। सबसे पहले आसन पर बैठे, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए और आप सबसे पहले गुरु जी के साथ लेंगे संकल्प। पिछले कई सालों से हम पूजा कर रहे हैं तो हम सभी को यह बात पता होनी चाहिए। अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर और एक गोल सुपारी जो रखनी होती है वह रखनी होती है। गुरुजी के साथ जो मंत्र बोल रहे होते हैं उनके साथ मंत्र का उच्चारण करना होता है और अपना नाम गोत्र बोलना होता है। जो भी आपका नाम और गोत्र है, आपके घर का स्थान, आपके राज्य का स्थान, वह स्मरण करते हुए आप कहें कि महादेव मैं आज शिव पार्वती शिवरात्रि पूजन कर रही हूँ, इस पार्थिव शिवलिंग पूजन को मेरे सफल बनाइए। ऐसी प्रार्थना कर 1 मिनट महादेव और अपने इष्ट पितर देवी देवताओं का ध्यान कर भगवान जी के श्री चरणों में यह सामग्री जो हाथ में संकल्प ली हुई है वह आपको छोड़ देनी है। उसके बाद सबसे पहले गुरु जी के साथ आप गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएंगे, फिर पंचामृत चढ़ाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाया जाना है, यानी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इत्र समर्पित किया जाता है, गंगा जल समर्पित किया जाता है, फिर शुद्ध जल चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि कोई चीज आप चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर, जैसे दही और दूध और शहद चढ़ाया है उसके बाद जल ना चढ़ाएं, तो यह ठीक नहीं है। पंचामृत चढ़ाया जाएगा, उसके बाद शुद्ध जल से भी अभिषेक करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद पूजा में आप एक दीपक जरूर लगाइए, जो कि सबसे पहले लगेगा। सबसे पहले आप संकल्प लेंगे उससे भी पहले, सबसे पहले पूजा शुरू होने से पहले घी का दीपक लगाना होगा, जो कि गोल बत्ती के गुरुजी ने 2 दीपक बनाए हैं, उसमें से एक गोल बत्ती का जो घी का दीपक है वो सबसे पहले जलाना है। जो कि संभव हो तो पूरी रात जले, और पूरी रात नहीं जल सकते तो जितनी देर पूजा हो रही है उतनी देर वह दीपक जलता रहना चाहिए। फिर संकल्प लेंगे, फिर अभिषेकम होगा। अभिषेक होने के बाद गुरुजी के साथ आप चंदन लगाएंगे और उसके साथ साथ 2 जो सुपारी हैं, एक गौरी और एक गणेश के रूप में शिवलिंग के पास में रखेंगे। इस बात का ध्यान रखें, किसी भी चावल के ऊपर रख सकते हैं, गेहूं के ऊपर रख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप सभी सरल विधि से विशेष तौर पर ये जो गौरी गणेश है इसे पत्ते पर भी रख सकते हैं। फिर चंदन लगाएंगे और जो पीला चंदन है चावल समर्पित करेंगे शिवलिंग पर, मौली समर्पित करेंगे और साथ के साथ जो 2 जनेऊ हैं, एक गणेश जी महाराज, एक शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। लौंग चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, इलायची चढ़ाएंगे, पान का पत्ता अर्पित करेंगे। हल्दी जो है वह शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है, यह माता गौरी के ऊपर चढ़ाई जाती है। अबीर गुलाल शिवलिंग और माता गौरी गणेश दोनों पर चढ़ाई जाती है। मेहंदी
सिर्फ जो है माता गौरा को समर्पित करें, इस बात का ध्यान रखें। जो 5 फल हैं उसका भगवान को भोग लगाएं और धूप बत्ती दिखाएं। साथ के साथ शुद्ध जल का लोटा इत्यादि आपने जो रखा है वह आपको पूजा में काम में लेना है, अर्थात भोग लगाने के साथ साथ रखना है। साथ ही शिवलिंग पर गेहूं के 21 दाने भी चढ़ाने हैं, कमल गट्टे 5 जरूर चढ़ाने हैं। चावल 108 शिवलिंग पर जो आंखें बताए हैं गुरुजी ने वह भी जरूर चढ़ा देने हैं। काली मिर्च के 21 दाने भी शिवलिंग पर आपको चढ़ा देने हैं। काले तिल चढ़ा देने हैं। धतूरा 1 गुरुजी ने बताया है सामग्री में, वह भी समर्पित कर देना है। बेलपत्र शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है गुरुजी के कहे अनुसार। समी का पत्ता भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है और 7 लाल गुलाब के फूल या गुलाब की पंखुड़ी गुरुजी ने बताई है। तो ये सब चीजें आपको गुरुजी के कहे अनुसार उनके साथ साथ ये संपूर्ण सामग्री को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जैसे जैसे गुरुजी बोले वैसे वैसे आप करें। थोड़ा अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करें, ज्यादा सामग्री रखें। पूजा के बीच में बोलना और बार बार बातें करना और उठना ये ठीक नहीं होता है। तो आपके पास जो भी सामग्री हो ज्यादा मात्रा में रखें। जैसे जल का लोटा 1 गुरुजी ने बताया है, अब 1 बाल्टी भरकर जल का लोटा रखें और श्रेष्ठ रूप में पूजा करने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे जो भी आपके पास है जैसा भी है, महामृत्युंजय का मंत्र जप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप यह कार्य करें। विसर्जन कब करना है, व्रत कब खोला जाएगा, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप जरूर से ही उस वीडियो को देखिएगा। कोई सामग्री नहीं मिलती है तो उसके स्थान पर चावल या पुष्प का आप प्रयोग करें, परंतु इसी विधि से आप पूजन करने का प्रयत्न करें। अंत में शिव जी की आरती होती है, जो दूसरा दीपक है उसके साथ कपूर प्रज्वलित कर ओम जय शिव ओमकारा कहते हुए ये वाली आरती कर्पूर गौरम कहते हुए गुरु जी के साथ करें। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए ना तो इसमें चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार क्रम के अनुसार सबसे पहले दीप लगाएं, फिर संकल्प लेकर शिव अभिषेक कर एक एक करके ये सब चीजें समर्पित करें। ठीक है जी। बात भाव के पूजा की होती है, जो कि सरल विधि से आप करेंगे तो सब कुछ आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। आप अपनी इच्छा अनुसार भस्म नारियल चढ़ा सकते हैं, माँ गौरा को सुहाग सामग्री चढ़ा सकते हैं, महादेव द्वारा प्रदत्त है काली लौंग चढ़ा सकते हैं, आप बेलपत्र की माला चढ़ा सकते हैं। ज्यादा बेलपत्र, शमी, ज्यादा से ज्यादा आंकड़े के पत्ते, फूल, ये सब जो है आप अपनी इच्छा अनुसार चढ़ाते हैं तो इनका फल नवग्रहों से संबंध रखता है, ज्यादा ही मिलता है। तो शुद्धता और श्रेष्ठता का भाव रखते हुए मंत्रों के साथ यह पूजा करें। जमीन पर ना बैठे और पूर्व दिशा की ओर मुख करें। आप आसन पर बैठे कहने का अर्थ है, और सरल भाव के साथ परिवार के साथ पूजा करें। अगर किसी कारण से ये पूजा नहीं कर पाते हैं तो भी चिंता टेंशन ना करें। आप मेरी माने सिर्फ दर्शन करते हुए मिट्टी का गमले में भी शिवलिंग बनाकर पूजन कर लेते हैं। तो आज ये 7 बजे का प्रदोष काल का समय ना चमत्कारी है। ये भाग्य और समय दोनों बदल सकता है आपका। करने का प्रयत्न करें, लाभ मिलेगा जी। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सबका वीडियो चैनल पर एक एक करके आ चुका है। सबके लिए आपके लिए श्रेष्ठ जानकारी है, आप जरूर देखें और चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। महादेव भाव के भूखे हैं, आपकी भक्ति के भूखे हैं। यह पूजा साल की सबसे बड़ी पूजा है जो हम सभी को करनी है। राधे राधे जी। चैनल पर कैसे पूजा करनी है कमेंट्स में पिन है, आप देखिएगा।